हेलो फ्रेंड्स, मैं अवनीश सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अभी नोट्स पर। दोस्तों, हम बात कर रहे थे पृथ्वी की संरचना पर। पृथ्वी की संरचना पर हमने एक वीडियो पहले भी बना रखा है। अगर वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा तो हमारे वीडियो पे जाके वो वीडियो को अवश्य देख लें, जिससे ये वीडियो आपको समझ में आ जाए। तो चलिए हम बात करते हैं अपनी पृथ्वी की संरचना पर। दोस्तों, इससे पहले की वीडियो में हम पृथ्वी की संरचना की बात कर चुके हैं। उसमें हमने आपको बताया था कि पृथ्वी की संरचना को दो वैज्ञानिकों के अनुसार हम पढ़ेंगे। एक का नाम था सुयश महोदय, दूसरे का नाम था अभिनवगुप्त महोदय। तो सुयश महोदय के अनुसार हमने आपको कुछ जानकारियाँ दी थी। तो चलिए उन जानकारियों को दोबारा थोड़ा देख लेते हैं, जिससे हमें आगे थोड़ा सा जानकारी लेने में सहायता होगी। तो हमने बताया था कि सुयश महोदय ने पृथ्वी को 3 भागों में विभाजित किया था। 3 भाग वो कौन कौन से थे? पहला था भूपर्पटी, दूसरा था प्रवार और तीसरा था क्रोड़। जैसे कि हमने आपको बताया था कि प्रवार को फिर 2 भागों में बांटा गया था। एक का नाम था सियाल और दूसरे का नाम था सीमा। यहाँ तक हम आपको अपने पिछले वीडियो में बता चुके हैं। तो चलिए आज हम बात करते हैं अभिनवगुप्त महोदय जी के अनुसार पृथ्वी की संरचना। इस चित्र में आपको ये सुयश महोदय के अनुसार और ये है अभिनवगुप्त महोदय के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक संरचना दिखाई दे रही होगी। सुयश महोदय ने पहले भाग को भूपर्पटी कहा था, दूसरे को मेंटल कहा था और तीसरे को कोर कहा था। और यहाँ पे अभिनवगुप्त महोदय जी ने पृथ्वी की संरचना को 6 भागों में विभाजित किया था। सुयश महोदय ने 3 भागों में विभाजित किया था, अभिनवगुप्त महोदय में 6 भागों में विभाजित कर दिया है। तो चलिए देखते हैं अभिनवगुप्त महोदय जी के अनुसार पृथ्वी की संरचना। अभिनवगुप्त महोदय जी ने पृथ्वी की संरचना 6 भागों में विभाजित किया है। ये हो गई हमारी पृथ्वी। अब ये आपको यही नहीं समझ में आया होगा कि ये हमने बनाया कैसे। तो ये जैसे है हमारी पृथ्वी, अगर हम इसका ये वाला भाग काट के निकाल देंगे और इसको यहाँ चिपका देंगे तो ये हमारा कुछ आकृति ऐसी बन जाती है। तो चलिए इसके बारे में हम कुछ जान लेते हैं। तो अभिनवगुप्त महोदय जी ने जो क्रस्ट है, यानी कि जो हमारा भूपर्पटी है, उसको 2 भागों में विभाजित कर दिया था। एक है अपर क्रस्ट, एक है अपर क्रस्ट और एक है लोअर क्रस्ट। उसके बाद आता है आपका प्रवार। क्या आता है? प्रवार। तो प्रवार को भी 2 भागों में विभाजित कर दिया था। एक है अपर मेंटल और दूसरा है लोअर मेंटल। उसके बाद इन्होंने क्या किया, जो क्रोड़ था उसको भी इन्होंने 2 भागों में विभाजित कर दिया था। एक है अपर कोर और ये है दूसरा लोअर कोर। तो आपको समझ में आया होगा कि ये है ऊपर वाली तो हो गई अपनी भूपर्पटी। उसके बाद होती है आपका अपर कोर और ये है लोअर क्रस्ट। इसके बाद है अपर मेंटल, दूसरा है लोअर मेंटल। उसके बाद अपर कोर और लोअर कोर। तो चलिए इसको थोड़ा सा हम डायग्राम से भी समझ लेते हैं। ये है, जैसा कि अभी हमने आपको बताया, ये ऊपर वाला हो गया आपको भूपर्पटी। इसके बाद ये आपका जो है ये है आपका अपर क्रस्ट और इसके बाद ये आपका है लोअर क्रस्ट। इसके बाद है अपर मेंटल और इसके बाद है लोअर मेंटल। इसके बाद है अपर कोर, इसके बाद है लोअर कोर। इन्होंने क्रस्ट को 2 भागों में विभाजित, जो अपने सुयश महोदय थे उन्होंने क्रस्ट पूरा किया था, लेकिन उन्होंने अभिनवगुप्त महोदय ने क्रस्ट को 2 भागों में विभाजित किया। इसी तरह इन्होंने प्रवार को भी 2 भागों में विभाजित कर दिया था और कोर को भी 2 भागों में विभाजित कर दिया था। चलिए अभिनवगुप्त महोदय जी ने इनकी कितनी गहराई और इसमें क्या घनत्व है, कितना घनत्व इसमें असमानता पाई जाती है, उन सब के बारे में बात कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं।
तो चलिए फ्रेंड, हम देखते हैं अभिनवगत महोदय के अनुसार इनकी ऊंचाइयों गहराइयों को। ये हमने बना दिया पृथ्वी, ये हमने बना दिया भूपर्वती, और इसके बाद अब आते हैं हम अपर क्रस्ट पे। अपर क्रस्ट ये यहाँ पे हमारा हो गया 0 और अपर क्रस्ट की होती है 30 किलोमीटर। ये जितनी भी गहराइयाँ रहेंगी वो किलोमीटर में रहेंगी। इसके बाद आती है लोअर क्रस्ट, इसकी हो जाती है हमारी 200। फिर इसके बाद होती है हमारी अपर मेंटल, इसकी गहराई हो जाती है हमारी 700। इसके बाद होती है लोअर मेंटल, इसकी गहराई हमारी हो जाती है 2900। और इसके बाद होती है अपर कोर, इसकी हो जाती है हमारी 5150। और इसके बाद जो लोअर कोस्ट होता है, इसकी गहराई होती है लगभग 6400 किलोमीटर। ये सारी गहराइयाँ आपको किलोमीटर में ही मिलेंगी। चलिए अब थोड़ा सा इसका डायग्राम भी देख लेते हैं, यानी कि इसका चित्र भी देख लेते हैं। जैसा कि आपको इसमें दिख रहा होगा कि इसमें जो गहराइयाँ हैं, ये पहली हो गई आपकी 0, उसके बाद 30, इसके बाद 200, इसके बाद 700, इसके बाद 2900, इसके बाद 5150 और इसके बाद 6371, यानी कि 6400 किलोमीटर। अब इसके बाद बात कर लेते हैं इनकी असंबद्धता। तो असंबद्धता यानी डिसकंटिन्यूटी क्या होता है? जो ये परतों के मध्य घनत्व में जो अंतर पाया जाता है उसे डिसकंटिन्यूटी या असंबद्धता कहते हैं। इसको हम देख लेते हैं। ये देखिए, जैसे असंबद्धता या डिसकंटिन्यूटी, पृथ्वी के विभिन्न परतों में घनत्व में जो अंतर पाया जाता है उसे असंबद्धता कहते हैं। ये 5 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? 5 प्रकार की होती हैं। चलिए इनको थोड़ा सा हम डायग्राम में यानी चित्र में भी देख लेते हैं। तो दोस्तों, जो हमारी अपर क्रस्ट दोस्तों जो असंबद्धता होती है वो 5 प्रकार की होती है। 5 प्रकार को हम चलिए देख लेते हैं। पहले होती है कंकाड़ असंबद्धता, दूसरी होती है मोहनविकिक, तीसरी होती है गुटेनबर्ग, चौथी होती है रैपिड और पांचवी होती है लेहमान। तो चलिए ये कहाँ से कहाँ तक पाई जाती हैं उसको भी हम देख लेते हैं। तो जो आपकी होती है कंकाड़ असंबद्धता, वो आपकी अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में पाई जाती है। उसके बाद आपकी जो होती है मोहनविकिक, ये आपकी लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच में पाई जाती है। उसके बाद रैपिड असंबद्धता होती है अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में होती है। उसके बाद आपकी गुटेनबर्ग लोअर मेंटल और अपर कोर के बीच में होती है। उसके बाद लेहमान जो होती है वो आपकी अपर कोर और लोअर कोर के बीच में पाई जाती है। चलिए इनको थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे जैसे लिखा है कंकाड़, तो ये अपर क्रस्ट लोअर क्रस्ट इसके अंदर पाई जाती है। और यहाँ आपका घनत्व भी दिख रहा होगा, 0.2 से 2.8 तक होती है अपर क्रस्ट का, और लोअर क्रस्ट का है 2.8 से 3.3। ये होता है ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब में होती हैं। इसके बाद है मोहरविक, ये लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच में होती है। और रैपिड अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में होती है। लेहमा गुटेनबर्ग लोअर मेंटल अपर कोर के बीच में होती है। और लेहमान अपर कोर और लोअर कोर के बीच में होती है। तो यहाँ आपकी अभिनवगत के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक संरचना खत्म हो जाती है। इस तरह से हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना सुयश महोदय जी के अनुसार और अभिनवगत महोदय जी के अनुसार पढ़ ली है। अब अगला हमारा चैप्टर होगा भारत का भूगोल। उस वीडियो में हम भारत के भूगोल का वर्णन करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो
तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।